हेलो दोस्तों, उत्कृष्ट टीचिंग एग्जाम पर आप सभी का स्वागत है। अपन चर्चाएं कर रहे थे, एक नए टॉपिक के साथ अपन बातें करने वाले हैं। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग। बिल्कुल सबको गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम। आ जाइए, जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग। हम लोग आज एक बेहतरीन टॉपिक पर चर्चाएं करने वाले हैं। राजस्थान में वस्त्रों की अपन बात करने वाले हैं। ये टॉपिक देखने वाले हैं हम लोग, वस्त्र या परिधान, वस्त्र या परिधान, इन पर अपन चर्चाएं करने वाले हैं, इनकी बातें करने वाले हैं। वास्तव में राजस्थान में वस्त्र या परिधान टॉपिक से कई प्रकार से प्रश्न पूछने का रिवाज चल रहा है आजकल। और वस्त्रों को अपन पढ़ने के लिए दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, एक तो पुरुषों के वस्त्र और एक महिलाओं के वस्त्र। एक पुरुषों के वस्त्र और एक महिलाओं के वस्त्र, महिलाओं के वस्त्र। अब चक्कर यहां पर यह पड़ जाता है, आजकल बार बार एक दिक्कत आ रही है, वो केवल पुरुषों के वस्त्र नहीं पूछ पा रहा है, वो हर बार एक पैटर्न चेंज करता है। वो कह देता है कि सामान्य पुरुषों के वस्त्र कौन से या आदिवासी पुरुषों के वस्त्र कौन से हैं। आदिवासी महिलाओं के वस्त्र पूछ लेता है, कभी पुरुषों के वस्त्र पूछ लेता है आदिवासियों में, कभी सामान्य महिलाओं में बात कर लेता है। अब बात यह है कि अगर अपन केवल महिलाओं के वस्त्र पढ़ते हैं या केवल पुरुषों के वस्त्र पढ़ते हैं तो इससे टॉपिक डिफाइन नहीं होता है कि पुरुषों के वस्त्रों में आदिवासी पुरुषों के वस्त्र कौन से हैं, महिलाओं के वस्त्रों में आदिवासी महिलाओं के वस्त्र कौन से हैं। इसीलिए इस समस्या से निजात पाने के लिए हमने टॉपिक को चार पार्टों में बांट देना है। हम पुरुषों में तो कहेंगे सामान्य पुरुषों के वस्त्र, ये सामान्य पुरुषों के वस्त्र, सामान्य पुरुषों के वस्त्र, और इधर कहेंगे अपन आदिवासी पुरुषों के वस्त्र, आदिवासी पुरुषों के वस्त्र। ऐसे करके अपन ने बांट दिया। ऐसे ही महिलाओं में बांट देंगे अपन, एक तो सामान्य महिलाओं के वस्त्र, सामान्य महिलाओं के वस्त्र और एक आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। ये आदिवासी महिलाओं के वस्त्र, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। देखो, वस्त्र तो सब वे ही हैं, वस्त्रों में कोई परिवर्तन वाली बात नहीं है, लेकिन बात क्या है, परिवर्तन वाली बात तो दूर दूर तक नहीं है। बात यह है कि आदिवासी उन्हीं वस्त्रों को कुछ और नाम से लेते हैं, कोई और नाम देते हैं उनके लिए, कोई थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस आता है कुछ वस्त्रों में, बाकी सब वस्त्र वे ही हैं, लेकिन आदिवासी उनका नाम का प्रयोग अलग करते हैं। इसीलिए हमने इनको आदिवासी और सामान्य करके बांट दिया है पढ़ने की दृष्टि से, ताकि टॉपिक को सुलभ बनाया जा सके। बिल्कुल सबको गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों। हम लोग चर्चाएं कर रहे थे, एक एक हेडिंग ले लेते हैं। वस्त्र या परिधान टॉपिक पर बातें कर रहे थे, तो पुरुषों में सामान्य पुरुषों के और आदिवासी पुरुषों के, महिलाओं में सामान्य महिलाओं के और आदिवासी महिलाओं के। यहां पर अपन बात करें, सबसे पहली हेडिंग लगाएंगे सामान्य पुरुषों के वस्त्रों में, सामान्य पुरुष के वस्त्र, सामान्य पुरुष के वस्त्र। ये देखो साहब, सामान्य पुरुष के वस्त्र देख लेते हैं। तो सामान्य पुरुष के वस्त्रों में हमारी जो पहली हेडिंग रहेगी वो रहेगी पगड़ी। क्या रहेगी दोस्तों? पगड़ी। पगड़ी सम्मान का प्रतीक है राजस्थान में, सब लोग जानते हैं। पगड़ी के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि पगड़ी सम्मान का प्रतीक है, पगड़ी सम्मान का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है। पगड़ी के बारे में बात करूं मैं, पगड़ी के कुछ उपनाम देखते हैं। पगड़ी के उपनाम जिनमें बात करूं, साफा,
वागा, फेटा, पेचा, पाग, फालिया। साफा, बागा, फेटा, पेचा, बाग, फालिया। साफा, बागा, फेटा, पेचा, पाग, फालिया, ये पगड़ी के उपनाम हैं। हम लोग पगड़ी के प्रमुख प्रकारों की बात करें, पगड़ी के कुछ प्रकार देखें अपन, जो कि अवसर विशेष पर पहनी जाती हैं। उनमें जैसे सबसे पहली पगड़ी आती है मदील पगड़ी। कौन सी पगड़ी आती है? मदील पगड़ी आती है। ये लो मदील पगड़ी। दूसरी पगड़ी आती है मोठड़ा पगड़ी। दूसरी पगड़ी कौन सी है? मोठड़ा पगड़ी। तीसरी पगड़ी आती है लहरिया पगड़ी। लहरिया पगड़ी। चौथी पगड़ी आती है केसरिया पगड़ी। चौथी पगड़ी आती है केसरिया पगड़ी। लो साहब, चौथी पगड़ी कौन सी? केसरिया पगड़ी। पांचवी पगड़ी आती है फूल पत्ती वाली पगड़ी। हमारे तो वैसे भी उत्कर्ष की फूल पत्ती वाली क्लास वर्ल्ड रिकॉर्ड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है, तो यहां पर फूल पत्ती वाली पगड़ी भी है। फूल पत्ती वाली पगड़ी है। फूल पत्ती वाली क्या है? पगड़ी है। इसके अलावा छठवीं पगड़ी आती है हमारी पचरंगी पगड़ी। ये वे पगड़ियां हैं, ये वे पगड़ियां हैं जो अवसर विशेष पर पहनी जाती हैं। कौन सी हैं? अवसर विशेष पर पहनी जाने वाली पगड़ियां क्या हैं? ये पगड़ियां हैं जो कि किसी ना किसी अवसर विशेष पर पहनी जाती हैं। जैसे मदील पगड़ी की बात करूं, ये दशहरे पर पहनी जाने वाली पगड़ी है। दशहरे पर मदील पगड़ी कब पहनी जाती है दोस्तों? दशहरे पर। मोठड़ा पगड़ी कब पहनी जाती है? विवाह के समय, विवाह के अवसर पर। खुद का ब्याह नहीं, कोई फैमिली में ब्याह हो, अवसर पर। लहरिया पगड़ी अपन बात करें, अच्छा मोठड़ा ब्याह पर अपने पर भी पहन सकते हैं, ऐसा कोई मना वाली बात नहीं है, मना ही नहीं है। लहरिया पगड़ी की बात करें श्रावण मास में, श्रावण मास में पहनी जाती है। कब पहनी जाती है? श्रावण मास में पहनी जाती है। केसरिया पगड़ी का तो बहुत बड़ा महत्व राजस्थान की हिस्ट्री में। युद्ध के समय पहनी जाने वाली पगड़ी कौन सी है? केसरिया पगड़ी। आप सब लोग जानते हैं राजस्थान में साके फेमस हैं। राजस्थान में साका शब्द आता है जो दो चीजों से मिलकर बना है। साका, एक केसरिया से और एक जौहर से। केसरिया क्या है? वास्तव में जब युद्ध में जो राजपूत पुरुष थे, राजपूत पुरुष युद्ध भूमि में लड़ने के लिए जाते और उनको युद्ध में जीत की उम्मीद ना बचती, केसरिया बाना धारण करते और मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे देते, बलिदान दे देते। केसरिया होना कहलाता था। उन्हीं वीर पुरुषों की पत्नी अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आत्मदाह कर लेती। क्या कहलाता? जौहर कहलाता। केसरिया और जौहर मिलकर ही क्या कहलाता है दोस्तों? साका कहलाता है। उस पर अपन बातें कर रहे हैं। तो केसरिया पगड़ी युद्ध के समय राजपूत योद्धाओं द्वारा, युद्ध के समय राजपूत योद्धाओं द्वारा, राजपूत योद्धा द्वारा धारण की जाती है। राजपूत योद्धा द्वारा धारण की जाती है। कौन सी पगड़ी दोस्तों? केसरिया पगड़ी। फूल पत्ती वाली पगड़ी की बात करूं मैं, ये होली पर पहनी जाती है। होली पर पहनी जाती है
फूल पत्ती वाली जो पगड़ी है कब पहनी जाती है? होली पर पहनी जाती है। याद रखना, फूल पत्ती वाली पगड़ी होली पर पहनी जाने वाली पगड़ी, और होली कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को आती है। जबकि पचरंगी जो पगड़ी है ये मांगलिक अवसरों पर, जैसे ब्याह का समय है, घर में कोई बच्चा हुआ है, कुआं पूजन है, ऐसे मांगलिक अवसरों पर पहनी जाने वाली पगड़ी कौन सी है? पचरंगी पगड़ी है। इसके 5 रंगों की मैं बात करूं, इसके प्रमुख 5 रंग फेमस हैं: लाल, हरा, पीला, हल्का नीला और गहरा नीला। लाल, हरा, पीला, हल्का नीला, गहरा नीला। लाल, हरा, पीला, हल्का नीला, गहरा नीला, 5 प्रमुख रंगों का प्रयोग होता है किसमें? पचरंगी पगड़ी में। तो पगड़ी राजस्थान में सम्मान का प्रतीक कही जाती है। पगड़ी के उपनाम देखूं तो साफा, बागा, फेटा, पेचा, पाग, फालिया, ये 6 ही उपनाम हैं। हमने देखा साफा, बागा, फेटा, पेचा, पाग, फालिया। विशेष प्रकार देखूं जो अवसर विशेष पर, मदील दशहरे पर पहनी जाती है, मोठड़ा ब्याह के अवसर पर पहनी जाती है, लहरिया श्रावण मास में पहनी जाती है, केसरिया युद्ध के समय राजपूत योद्धाओं द्वारा धारण की जाती है, फूल पत्ती वाली होली पर पहनी जाती है, पचरंगी मांगलिक अवसरों पर पहनी जाती है। और इन पचरंगी में रंग देखूं, लाल, हरा, पीला, हल्का नीला, गहरा नीला प्रमुख रंग हैं। इसके अलावा मैं बात करूं पगड़ी के बारे में, अन्य पगड़ियां देखें। अन्य पगड़ी, जैसे अन्य पगड़ियों में, यहां लिख देते हैं अन्य पगड़ी। अन्य पगड़ियों में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कुछ पगड़ियां ऐसी हैं जो शासकों द्वारा बांधी जाती थी, जैसे अक्षयशाही पगड़ी। अक्षयशाही पगड़ी, अक्षयशाही पगड़ी, अक्षयशाही पगड़ी, जैसे भीमशाही पगड़ी, भीमशाही पगड़ी, जैसे स्वरूपशाही पगड़ी, स्वरूपशाही पगड़ी, जैसे शाहजहानशाही पगड़ी, जैसे शाहजहानशाही पगड़ी, जैसे चुंडावत शाही पगड़ी, चुंडावत शाही पगड़ी, चुंडावत शाही पगड़ी, जैसे राठौड़ शाही पगड़ी, राठौड़ शाही पगड़ी, जैसे उदयशाही पगड़ी, उदयशाही पगड़ी। ये पगड़ियों के कुछ भिन्न प्रकार हैं जो कोई व्यक्ति विशेष या वंश विशेष की एक नई परंपरा में, नए स्टाइल में बांधी जाने वाली पगड़ियां है। अक्षय सिंह जिस स्टाइल में बांधता था वो अक्षयशाही नाम से फेमस हो गई। भीम सिंह एक नई स्टाइल से पगड़ी बांधता था, वो भीमशाही पगड़ी हो गई। ऐसे ही स्वरूपशाही पगड़ी है, शाहजहानशाही पगड़ी है, शाहजहां की तरह बांधी जाने वाली पगड़ी है, चुंडावत शाही पगड़ी है। चुंडावत जो पगड़ियों का प्रकार था, चुंडावत जो थे सलूमर वाले, वो जिस पैटर्न में पगड़ी बांधते उनको चुंडावत शाही पगड़ियां कहते। राठौड़ शाही पगड़ी है, राठौड़ों द्वारा बांधी जाने वाली विशेष प्रकार की पगड़ियां है। उदयशाही पगड़ी है, उदय सिंह द्वारा बांधी गई पगड़ियां जिस स्टाइल में बांधी जाती वो क्या कहलाती? उदयशाही पगड़ियां कहलाती थी। इनमें कुछ अपन बात करें पगड़ियों में, जैसे मानशाही पगड़ी है, हम्मीर शाही पगड़ी है। कुछ अन्य प्रकार और पगड़ियां कौन सी किधर की फेमस है वो भी देख लेते हैं अपन लगे हाथ। जैसे मैंने कहा, देखो यहां तो लिख रहा हूं मैं पगड़ी और यहां लिख रहा हूं प्रसिद्ध स्थान या स्थानीय पगड़ी कहां की है।
कुछ पगड़ियां इधर लिख रहा हूं, पगड़ियों के नाम लिख रहा हूं, कुछ स्थान लिख रहा हूं। जैसे हमने कहा है मानशाही पगड़ी और हमीरशाही पगड़ी। एक पगड़ी है मानशाही पगड़ी, मानशाही पगड़ी। और दोस्तों मानशाही पगड़ी की मैं बात करूं, स्थान को थोड़ा सा आगे इधर बढ़ा देते हैं, ये स्थान देख लेते हैं। तो मानशाही पगड़ी के बारे में बात करूं तो ये मानशाही पगड़ी दोस्तों भैंसरोडगढ़ की है। कहां की है? भैंसरोडगढ़ की है। लो साहब भैंसरोडगढ़ की है। मैंने इधर और कहा हमीरशाही पगड़ी, हमीरशाही पगड़ी। और हमीरशाही जो पगड़ी है वो बनेड़ा की है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, बनेड़ा भीलवाड़ा में है, बनेड़ा की फेमस है। इसके अलावा भी कुछ पगड़ियों की और महत्वपूर्ण तरीके से चर्चाएं करें, जैसे खूंटेदार पगड़ी है, चपटी पगड़ी है, गोल्ड पगड़ी है, उन पर बातें कर रहे थे महत्वपूर्ण तरीके से। चपटी पगड़ी, उमराव पगड़ी, एक पगड़ी आई है चपटी पगड़ी, चपटी पगड़ी। एक पगड़ी आई है उमराव पगड़ी, उमराव पगड़ी। चपटी पगड़ी, उमराव पगड़ी, राजशाही पगड़ी, राजशाही पगड़ी, राजशाही पगड़ी। इसके अलावा खूंटेदार पगड़ी और खिड़कीदार पगड़ी, खूंटेदार पगड़ी। इसके अलावा खिड़कीदार पगड़ी, खिड़कीदार पगड़ी। यहां अपन कुछ पगड़ियां देख रहे थे, ये महत्वपूर्ण स्थान है। मानशाही पगड़ी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ की है, बनेड़ा की हमीरशाही पगड़ी है, चपटी पगड़ी कहां की है? उदयपुर की है। कहां की है दोस्तों? उदयपुर की है। उमराव पगड़ी भी कहां की है? उदयपुर की है। राजशाही पगड़ी कहां की है? जयपुर की है। खूंटेदार पगड़ी कहां की है? जोधपुर की है, जोधपुर की है। खिड़कीदार पगड़ी भी कहां की है? जोधपुर की है। कुछ पगड़ी विशेष के नाम या उपनाम अपन देख रहे थे महत्वपूर्ण है, जिनमें मानशाही पगड़ी भैंसरोडगढ़ की है। ऐसा कहते हैं हमीरशाही पगड़ी दोस्तों बनेड़ा की है। इसके अलावा भी मैं बात करूं, चपटी पगड़ी उदयपुर की है, उमराव पगड़ी उदयपुर की है, मैं राजशाही पगड़ी जयपुर की है, खूंटेदार पगड़ी जोधपुर की है, खिड़कीदार पगड़ी जोधपुर की है। तो यह सीधे सिंपल प्रश्न पूछ लेता है कि खूंटेदार पगड़ी निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? जोधपुर। राजशाही पगड़ी जयपुर। मैं कहूं कि खिड़कीदार पगड़ी जोधपुर। महत्वपूर्ण पगड़ियां हैं तो मानशाही, हमीरशाही, चपटी पगड़ी, उमराव पगड़ी, राजशाही पगड़ी, खूंटेदार पगड़ी, खिड़कीदार पगड़ी। यहां पर और चर्चाएं करें, छज्जेदार पगड़ी, जसवंत शाही पेच, छज्जेदार पगड़ी, जसवंत शाही पेच, चूनड़ी वाली पगड़ी, चूनड़ी वाली पगड़ी। यहां पर अपन और बात कर रहे थे रोवीला साफा, रोवीला साफा, रोवीला साफा, चुंडावत शाही पगड़ी, चुंडावत शाही पगड़ी, चुंडावत शाही पगड़ी। यहां देख रहे थे छज्जेदार पगड़ी है जोधपुर की, छज्जेदार पगड़ी कहां की है? जोधपुर की। जसवंत शाही पेच कहां का है? जोधपुर का, जोधपुर का। चूनड़ी वाली पगड़ी भी कहां की है? जोधपुर की, जोधपुर की। रोवीला साफा भी कहां का है? जोधपुर का,
चुंडावत शाही पगड़ी है, ये कहाँ की है? सलूम्बर की। कहाँ की है दोस्तों? सलूम्बर की। दोस्तों पगड़ी, ये जो वस्त्र टॉपिक है, इससे एक प्रश्न लगभग हर एग्जाम में आता है, कंफर्म आता है। बस आप शिद्दत से पढ़ते जाइए। अच्छा, शिद्दत के साथ साथ शेयर भी करना है। कई लोग गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, भाई गुड मॉर्निंग नमस्ते। आप लोग बस क्लास को शेयर कर दिया करें। देखो, उत्कर्ष टीचिंग एग्जाम गजब का चैनल है, शिक्षक भर्ती को समर्पित चैनल है, इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो नए इनोवेशन है वो आप तक पहुंच सकेंगे, जिनके नोटिफिकेशन आप तक आ सकेंगे। हम लोग चर्चाएं राजस्थान के वस्त्रों में कर रहे थे, तो दोस्तों छज्जेदार पगड़ी जोधपुर की है, जसवंत शाही पेच जोधपुर का है, चूनड़ी वाली पगड़ी जोधपुर की है, रोविला साफा जोधपुर का है, चुंडावत शाही पगड़ी जोधपुर की है, राठौड़ पगड़ी और मंडप शाही पगड़ी, एक है राठौड़ पगड़ी। देखो राठौड़ पगड़ी, राठौड़ पगड़ी, एक है मंडप शाही पगड़ी। ये राठौड़ पगड़ी को हटा देते हैं, मंडप शाही ले लेते हैं, ऐसे बहुत हो जाएंगी, महत्वपूर्ण देख लेते हैं। मंडप शाही पगड़ी, ये मंडप शाही पगड़ी महत्वपूर्ण पगड़ी है, मंडप शाही पगड़ी जो कि कानोड़ की है, ये कानोड़ वाले पार्ट की है। तो अपन ने कई सारी पगड़ियां अन्य महत्वपूर्ण में देख ली, जैसे मानसाई पगड़ी है, हमीर शाही पगड़ी है, चपटी पगड़ी है, उमराव पगड़ी है, राजशाही पगड़ी है, खूंटेदार पगड़ी है, खिड़कीदार पगड़ी है, छज्जेदार पगड़ी है, जसवंत शाही पगड़ी है, चूनड़ी वाली पगड़ी है, रोविला साफा है, चुंडावत शाही पगड़ी है, मंडप शाही पगड़ी है। यहां देखें, मानसाई पगड़ी भैंसरोड़गढ़ की हो गई है, हमीर शाही पगड़ी बनेड़ा की हो गई है, चपटी पगड़ी उदयपुर की है, उमराव पगड़ी उदयपुर की है, राजशाही पगड़ी जयपुर की है, खूंटेदार पगड़ी जोधपुर की है, खिड़कीदार पगड़ी जोधपुर की है। हम लोग यहां पर और चर्चाएं की है। छज्जेदार पगड़ी जोधपुर की है, जसवंत शाही पेच जोधपुर का है, चूनड़ी वाली पगड़ी जोधपुर की है, रोविला साफा जोधपुर का है। अच्छा, चुंडावत शाही पगड़ी की अपन बात कर रहे थे, सलूमर की है, मंडप शाही कहाँ की है? कानोड़ की है। हम लोग जल्दी से, आप लोग लिखते चले मेरे साथ साथ, बातें कर रहे थे। दोस्तों एक और विशेष चर्चाएं करें अपन, पगड़ी बांधने का कार्य करने वाला व्यक्ति, यह बेहतरीन बात, पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति, पगड़ी बांधने का कार्य, पगड़ी बांधने का कार्य करने वाला व्यक्ति, कार्य करने वाला व्यक्ति, पगड़ी बांधने का कार्य करने वाला व्यक्ति, पगड़ी बांधने का कार्य करने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है दोस्तों? छावदार कहलाता है। कौन कहलाता है? छावदार कहलाता है। तो पगड़ी बांधने का कार्य करने वाला व्यक्ति छावदार कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? छावदार। पगड़ी जो बांधने का कार्य करता है छावदार कहलाता है। और यहां पर पहला वस्त्र हो चुका है, पगड़ी कंप्लीट। इसके अलावा बात करें अपन दूसरा वस्त्र देखे पगड़ी के बाद, अंगरखी, भुगतरी या वख्तरी। अंगरखी, भुगतरी या वख्तरी। अंगरखी, भुगतरी या वख्तरी। यहां पर मैं बात करूं अंगरखी, भुगतरी या वख्तरी के बारे में, अंगरखी के बारे में बात करूं, महत्वपूर्ण चर्चाएं ऐसा कहते हैं अंगरखी, भुगतरी या वख्तरी के बारे में। ये जो अंगरखी, भुगतरी या वख्तरी है, पुरुषों द्वारा
शरीर के ऊपरी हिस्से में शरीर पर पहने जाने वाला कुर्ता-नुमा वस्त्र, कुर्ता-नुमा वस्त्र क्या कहलाता है? अंगरखी, भुगतरी या वख्तरी कहलाता है। तो अंगरखी, भुगतरी या वख्तरी की अपन बात करें, पुरुषों द्वारा शरीर पर पहने जाने वाला कुर्ता-नुमा वस्त्र है। हमने तीसरे पॉइंट में और कुछ चर्चाएं की हैं। तीसरा भी महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसमें अपन ने चर्चा ये की, अच्छा एक शब्द आता है पछेवड़ा, एक शब्द आता है, एक वस्त्र आता है पछेवड़ा, एक वस्त्र आता है घुंगी, एक वस्त्र आता है बंडी। यहां अपन बात कर रहे थे, एक वस्त्र आता है जामा। इन पर अपन चर्चाएं करें, ये वस्त्रों के नाम है, प्रमुख वस्त्रों के। तो एक वस्त्र देखा पछेवड़ा। पछेवड़ा क्या होता है दोस्तों? शरीर पर शॉल की भांति लपेटे जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? पछेवड़ा कहलाता है। तो हमने क्या देखा? शरीर पर शॉल की भांति, शरीर पर शॉल की भांति लपेटे जाने वाला वस्त्र, शॉल की भांति लपेटे जाने वाला वस्त्र, शरीर पर शॉल की भांति लपेटे जाने वाला वस्त्र क्या है? पछेवड़ा है। इतने में घुंगी की बात करूं, सिर से लेकर पैरों तक, सिर से लेकर पैरों तक शरीर के पिछले हिस्से को, शरीर के पिछले हिस्से को ढकने वाला वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों? घुंगी कहलाता है। क्या कहलाता है? घुंगी कहलाता है। अरे बारिश के समय प्रयोग करते हैं। अरे गांव में तो कपड़ा नहीं हो तो आपको पता ही है, वो यूरिया के कट्टे को सेट कर लेते, ओढ़ लेते खोपड़ी से लेकर पीछे वाले हिस्से को ढकने के लिए, तो वो घुंगी है। और आप सबने ये तो प्रयोग भी किया होगा घुंगी, मैं मानता हूं हर एक व्यक्ति ने प्रयोग किया होगा बारिश के समय। अच्छा बंडी क्या है? गांव के डोकरे देखे, खादी का बनियान-नुमा तिरछी जेब युक्त वस्त्र जो कि कुर्ते के नीचे पहना जाता है और उसमें यहां तिरछी जेब युक्त वस्त्र, अरे डोकरों की बीड़ी रखने के काम आता है ना। तो हमने क्या देखा? हमने देखा है कि खादी का बनियान-नुमा वस्त्र, तिरछी जेब युक्त वस्त्र, खादी का बनियान-नुमा तिरछी जेब युक्त वस्त्र, खादी का बनियान-नुमा तिरछी जेब युक्त वस्त्र क्या कहलाता है? बंडी कहलाता है। जबकि जामा क्या है? भाई हमने देखा, और आप मैं मानता हूं कि राजस्थान में सबके घर, भाई हमारे सबके घर डोकरे हैं, और डोकरे सबसे ज्यादा बंडी का प्रयोग करते हैं, बहुत पतला, और गर्मियों के समय अत्यधिक प्रयोग होता है, वो अंदर बीड़ी बीड़ी रखने के काम आ जाता है डोकरों की। तो जामा क्या है? कंधों से कमर तक तंग, कंधों से कमर तक तंग, कंधों से कमर तक तंग, वह नीचे घेरदार वस्त्र, वह नीचे घेरदार वस्त्र, कंधों से कमर तक तंग वह नीचे घेरदार वस्त्र क्या कहलाता है? जामा कहलाता है।
कंधों से कमर तक तंग व नीचे घेरदार वस्त्र क्या कहलाता है? जामा। तो अंगरखी, भुगतरी या बख्तरी पुरुषों द्वारा शरीर पर पहने जाने वाला कुर्तानुमा वस्त्र। पछेवड़ा शरीर पर शॉल की भांति लपेटे जाने वाला वस्त्र। घुंगी सिर से पैर तक शरीर के पिछले हिस्से को ढकने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? दोस्तों घुंगी। बंडी खादी का बुनियान नुमा तिरछी जेब युक्त वस्त्र बंडी कहलाता है। जामा कंधों से कमर तक तंग व नीचे घेरदार वस्त्र क्या कहलाता है? जामा। हम लोग यहां पर और चर्चाएं करें जामा के अलावा, हमने देखा है एक शब्द आता है धोती। देखो जामा मैं आपको बताऊं, मान लो ये कंधे हैं, मान लो यहां तक ये कमर से लेकर कंधों तक का हिस्सा है? तो कमर से लेकर कंधों तक और ये नीचे घेरदार वस्त्र क्या कहलाता है? जामा। क्या कहलाता है? जामा। तो कंधों से कमर तक तंग व नीचे घेरदार वस्त्र जामा है। और आप जानते हैं पहले राजा महाराजा लोग ये पहना करते थे, सर्वाधिक जामा का ही प्रयोग होता था। धोती पुरुषों द्वारा ग्रामीण परिवेश में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला, पुरुषों द्वारा ग्रामीण परिवेश में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला वस्त्र है जो कि कमर पर बांधा जाता है। जो कि कमर पर बांधा जाता है, जो कि कमर पर बांधा जाता है, जो कि कमर पर बांधा जाता है। एवं यह प्राय सफेद रंग का होता है। सफेद रंग का होता है। यह प्राय कैसा होता है? सफेद रंग का होता है। यहां अपन बातें कर रहे थे धोती। पुरुषों द्वारा ग्रामीण परिवेश में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला वस्त्र है जो कि पुरुषों द्वारा कमर पर बांधा जाता है, प्राय सफेद रंग का होता है। हम लोग यहां पर और चर्चाएं की है। एक शब्द आता है पटका। एक शब्द आता है पटका। एक वस्त्र है पटका। मैंने पहले तो जामा वापस समझो। कंधों से कमर तक तंग व नीचे घेरदार वस्त्र। कंधों से कमर तक तंग व नीचे घेरदार वस्त्र जामा है। अब जामा से ही पटका निकलेगा। देखो इस जामा पर, जामा के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला चुनरी नुमा वस्त्र, जामा के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला चुनरी नुमा वस्त्र क्या कहलाता है? पटका कहलाता है। क्या कहलाता है? पटका। तो मैंने क्या कहा? जामा के ऊपर, जामा के ऊपर, जामा के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला, कमर पर बांधे जाने वाला, कमर पर बांधे जाने वाला, बांधे जाने वाला चुनरी नुमा वस्त्र, चुनरी नुमा वस्त्र, चुनरी नुमा वस्त्र क्या कहलाता है? पटका। पहले राजा महाराजा इस पटका का प्रयोग अस्त्र शस्त्र बांधने के काम में लेते थे। आपको पता है, आपने देखा होगा पुरानी मूवियों में, वैसे पुराने समय में तो आप जान नहीं सकते, तो मूवियों में देखा होगा कि पटका के ऊपर वो चुनरी या दुपट्टा नुमा वस्त्र बना रहता था, उसमें ये लोग अपनी तलवार, अपनी कटार लगाया करते थे, वो पटका ही था।
ऐसा कहते हैं। एक शब्द आता है ब्रिचस, ब्रिचस, ब्रिचस या ब्रिजस, ब्रिचस या ब्रिजस, ब्रिचस या ब्रिजस। ऐसा कहते हैं कि विशाल काय चूड़ीदार पायजामा। अच्छा, आप सबने हंटर ड्रेस देखी होंगी, नहीं देखी तो वेल्यून पैंट देखा होगा, जो कि पैर के नीचे टखने से लेकर घुटनों तक तो रहता है तंग, और घुटनों से कमर तक रहता है फूला हुआ वेल्यून टाइप। तो यहां पर ब्रिचस या ब्रिजस क्या है? विशाल काय, विशाल काय चूड़ीदार पायजामा, विशाल काय चूड़ीदार पायजामा, विशाल काय चूड़ीदार पायजामा क्या कहलाता है दोस्तों? ब्रिचस या ब्रिजस कहलाता है, जो कि जामा के नीचे, कमर के नीचे वाले हिस्से में पहना जाता है। तो ब्रिचस या ब्रिजस विशाल काय चूड़ीदार पायजामा है। हम लोग यहां पर बात की है, एक और वस्त्र पर चर्चा करूं मैं, तो वो है आत्म सुख। वो कौन सा है दोस्तों? आत्म सुख। आत्म सुख क्या है? जामा के ऊपर सर्दियों में, जामा के ऊपर सर्दियों में पहने जाने वाला रुईदार वस्त्र, जामा के ऊपर सर्दियों में पहने जाने वाला रुईदार वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है आत्म सुख। जामा के ऊपर, जामा के ऊपर जैकेट टाइप होता है, जैकेट नुमा है ना, जामा के ऊपर सर्दियों में, सर्दियों में पहने जाने वाला, पहने जाने वाला रुईदार वस्त्र, रुईदार वस्त्र, जामा के ऊपर सर्दियों में पहने जाने वाला रुईदार वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है आत्म सुख। क्या कहलाता है? आत्म सुख। तो जामा के ऊपर सर्दियों में जो वस्त्र पहना जाता है आत्म सुख कहलाता है। इसके अलावा एक प्रश्न बनता है कि राजस्थान के आत्म सुख नामक वस्त्र की तुलना जम्मू कश्मीर के किस वस्त्र से की गई है? एक प्रश्न आता है यहां पर, उसे लिख लेते हैं। राजस्थान के आत्म सुख, आत्म सुख नामक वस्त्र की तुलना, वस्त्र की तुलना, राजस्थान के आत्म सुख नामक वस्त्र की तुलना जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के फिरन नामक वस्त्र से की गई है। फिरन नामक वस्त्र से की गई है, वस्त्र से की गई है। फिरन नामक वस्त्र से की गई है। तो यहां पर अपन चर्चाएं कर रहे थे कि राजस्थान के आत्म सुख नामक वस्त्र की तुलना जम्मू कश्मीर के फिरन नामक वस्त्र से की गई है। हमने कहा कि धोती क्या है? पुरुषों द्वारा ग्रामीण परिवेश में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला वस्त्र है, जो कि कमर पर बांधा जाता है और यह प्राय सफेद रंग का होता है। पटका जामा के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला चुनरी नुमा वस्त्र है। ब्रिचस या ब्रिजस विशाल काय चूड़ीदार पायजामा है।
आत्म सुख जामा के ऊपर सर्दियों में पहने जाने वाला वस्त्र है। राजस्थान के आत्म सुख नामक वस्त्र की तुलना जम्मू कश्मीर के फिरन नामक वस्त्र से की गई है। हम लोग बातें कर रहे थे सामान्य पुरुषों के बाद आदिवासी पुरुषों के वस्त्र देखें। आदिवासी पुरुषों के वस्त्र देखें, आदिवासी पुरुषों के वस्त्र देखें तो महत्वपूर्ण वस्त्रों में हम लोग चर्चाएं करें। जैसे एक नाम आता है फालू, एक नाम आता है दोस्तों फालू, ये फालू। एक नाम आता है ढेपाड़ा, ढेपाड़ा। एक नाम आता है खोयतू, खोयतू। एक नाम आता है प्रोत्या या पोतिया, प्रोत्या या पोतिया। यहां देखें आप, फालू, ढेपाड़ा, प्रोत्या या पोतिया और खोयतू। हम लोग देख रहे थे कि आदिवासी पुरुषों के वस्त्रों में कुछ महत्वपूर्ण वस्त्रों पर चर्चाएं करें तो हमने देखा है फालू, ढेपाड़ा, खोयतू, प्रोत्या, पोतिया, इन पर कुछ बातें कर रहे थे। वास्तव में फालू क्या है दोस्तों? भील पुरुषों द्वारा, भील पुरुष कह लूं या आदिवासी पुरुषों द्वारा, आदिवासी पुरुषों द्वारा कमर पर लपेटे जाने वाला, कमर पर लपेटे जाने वाला अंगोच्छानुमा वस्त्र, अंगोच्छानुमा वस्त्र, अंगोच्छानुमा वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों? फालू कहलाता है। अंगोच्छानुमा वस्त्र फालू कहलाता है। अंगोच्छा मतलब टावल बांधते हैं ना अपन, जो पुरुष होते हैं, वही अंगोच्छा या साफी नुमा या टावल नुमा जो वस्त्र है, जो आदिवासी पुरुषों द्वारा, भील पुरुषों द्वारा कमर पर लपेटा जाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? फालू कहलाता है। क्या कहलाता है? फालू। हमने एक बात की ढेपाड़ा, भील पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती है? ढेपाड़ा कहलाती है। भील पुरुषों द्वारा, भील पुरुषों द्वारा बांधी, कमर पर बांधी जाने वाली तंग धोती, कमर पर बांधी जाने वाली, बांधी जाने वाली तंग धोती, बांधी जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती है? ढेपाड़ा कहलाती है। भील पुरुषों द्वारा कमर पर बांधी जाने वाली तंग धोती घुटनों तक ही होती है, बस घुटनों को लपेटती है। तो भील पुरुषों द्वारा कमर पर बांधी जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती है? ढेपाड़ा कहलाती है। क्या कहलाती है? ढेपाड़ा। खोयतू क्या है? भीलों की लंगोटी को, भीलों की लंगोटी क्या कहलाती है? खोयतू कहलाती है। क्या कहलाती है? खोयतू। भीलों की लंगोटी को खोयतू कहते हैं। जबकि प्रोत्या या पोतिया क्या है उस पर बातें करें। भील पुरुषों द्वारा, भील पुरुषों द्वारा, भील पुरुषों द्वारा सिर पर लपेटे जाने वाला, सिर पर लपेटे जाने वाला मोटा वस्त्र, सिर पर लपेटे जाने वाला
पगड़ी नुमा मोटा वस्त्र, ऐसे लिख लेते हैं वाला, पगड़ी नुमा मोटा वस्त्र, पगड़ी नुमा मोटा वस्त्र, पगड़ी नुमा मोटा वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों? प्रोत्या या पोतिया कहलाता है। तो हमने बातें की है, फालू क्या है? भील पुरुष या आदिवासी पुरुषों द्वारा कमर पर लपेटे जाने वाला अंगोच्छा नुमा वस्त्र क्या कहलाता है? फालू कहलाता है। डेपाड़ा भील पुरुषों द्वारा कमर पर बांधी जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती है दोस्तों? ये कहलाती है डेपाड़ा। भीलों की लंगोटी है, क्या कहलाती है? खोयतू। प्रोत्या या पोतिया भील पुरुषों द्वारा सिर पर लपेटे जाने वाला पगड़ी नुमा मोटा वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों? महत्वपूर्ण बातें, भीलों के वस्त्रों की बात करें, प्रोत्या पोती आपने देख लिया है, डेपाड़ा आपने देख लिया है, खोयतू आपने देख लिया है। अपन ने बहुत सारे पॉइंट्स को समझ लिया है, देख लिया है। अच्छा, यही सेम वस्त्र महिलाओं में भी होने वाला है, यही फालू महिलाओं में भी सेम होने वाला है। हम लोग आगे चर्चाएं करेंगे। तो दोस्तों, मैं अब आपको एक बेहतरीन ऐसा अपन बात कर रहे थे दोस्तों, उत्कर्ष साहब के लिए एक जोरदार धमाकेदार एक धमाका लेकर आया है। दिवाली महाधमाका 10 से 15 नवंबर तक, 10 से 15 नवंबर तक 90% ऑफ फ्री टेस्ट सीरीज, 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, सभी ऑनलाइन कोर्सों पर 90% ऑफ 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। चूकना नहीं है। अपनी निश्चित सफलता के लिए सुनिश्चित करें और उत्कर्ष के साथ जुड़े। 90% ऑफ है दोस्तों 10 से 15 तारीख तक, और ये ऑनलाइन कोर्स आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित होगा। मौका है, चूकना नहीं है। अभी उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें और जुड़े उत्कर्ष के ऑनलाइन कोर्सों के साथ। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।